वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीएसआई 2025 के लिए भारतीय संविधान के एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना है, अगर आप यूपीएसआई 2025 की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पर यूपीएसआई का जो कोर्स है उस पर 90% का ऑफ चल रहा है। ये ऑफर है 15 सितंबर तक। अगर 15 सितंबर से पहले आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो 99 रुपये में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सिर्फ 99 रुपये में। जो मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी हो गया, इसके बाद मूल विधि, जीएस में जो आता है मूल विधि है, भारतीय संविधान है और जीएस है, इन सब का कंप्लीट कोर्स आपको 99 रुपये में मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज सिर्फ 49 रुपये में मिल जाएगा। बस इसके लिए आप कूपन कोड के सेक्शन में कूपन कोड लगाइएगा, ज्ञान सर डिस्काउंट। जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे ना तो आपको ये ऑफर मिल जाएगा। तो इस कोर्स को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि भाई एसआई का जो एग्ज़ाम होना है ना, इस बार बहुत तगड़ा कंपटीशन होगा साथियों। देखिए, वैकेंसी सिर्फ कितनी है, 4543, और तगड़ी फाइट होने के चांसेस। अभी जस्ट यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें कई ऐसे एस्पायरेंट रहे जिन्होंने तगड़ी फाइट की। देखो, आपको भी पता है कि 50 लाख फॉर्म पड़े थे, 35 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उसमें। ठीक है, मैं मानता हूं कि भाई 35 लाख फाइट करने वाले नहीं थे। अगर 2 लाख की भी बात करें, सिर्फ 2 लाख की बात करते हैं, तो सेलेक्ट कितने हुए, 55,000 60,000 के आसपास। बाकी जो 1,40,000 बचे वो फाइट करेंगे। जो 60,000 सेलेक्ट हुए हैं वो भी एसआई बनने के लिए एग्ज़ाम देंगे। इसके अलावा जो एसएससी वाले हैं और जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, इसमें सब उतरेंगे भाई, क्योंकि एज इसमें 36 साल तक है। 36 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बहुत तगड़ा कंपटीशन होगा। अगर इस कंपटीशन को पार पाना है तो सिर्फ एक ही विकल्प है, ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, कोर्स ज्वाइन कीजिए। भाई 99 रुपये में क्या ही ज़्यादा है, ऐसे समझिए ना कि 99 रुपये में आप कितने दिनों तक पढ़ेंगे। डेली का 1 रुपया भी नहीं पड़ रहा है। टेस्ट सीरीज 49 रुपये, उससे भी कम में। इतना भाई, इतना ज़बरदस्त ऑफर आपको कहाँ मिलेगा। तो आप कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, भारतीय संविधान की बात करें तो भारत का संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था, ये चीज़ सबको पता है। भारत के संविधान की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें वर्तमान में 12 अनुसूची, 25 भाग और 395 अनुच्छेद है। देखिए, अनुच्छेद जो 395, इसमें बीच बीच में कई उप अनुच्छेद भी जुड़े हैं। उप कहने का तात्पर्य, जैसे मान लीजिएगा अनुच्छेद आप 19 देखिए, 19 का 1A, 1B, 1C, 1D है, फिर 19(2) है, 19(3) है, 51 में A है। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें हैं। देखिए, समय समय पर संशोधन किया गया और संख्या बढ़ती गई। तो ये जो 395 अनुच्छेद है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना, कई बार डायरेक्ट ऐसे मैच करने के लिए आ जाता है कि संविधान के भाग 1 में क्या रखा गया है, इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक चलेगा। संविधान का जो भाग 2 है, इसमें क्या रखा गया, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। भाग 3 में क्या है। तो हम लोग पहले भाग को और उसके जो अनुच्छेद है उसको पढ़ेंगे, और साथ ही साथ उसमें मोटा मोटा आर्टिकल, जैसे भाग 1 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 2 किसकी बात करता है, अनुच्छेद 3 में क्या है, 4 में क्या है, इन सब चीज़ को समझेंगे। एक आउटलाइन आपका तैयार होना चाहिए। फिर उसके बाद विस्तार से चीज़ों को समझेंगे कि 1 में जो चीज़ है उसमें विशेष क्या हो सकता है, 2 में जो विशेष है वो क्या हो सकता है। तो बहुत ही एकदम ऐसे समझिए, एक प्रॉपर पैटर्न पर पढ़ेंगे ताकि चीज़ों को समझना कठिन ना हो, आप आसानी से समझ पाए और आपको चीज़ें कहानी के जैसे याद हो जाए। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो भाग 1 है, भाग 1 की अगर बात करें तो इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक रखा गया है। तो पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा कि भारतीय संविधान के भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं। 1 से लेकर 4 तक है, और इसमें जिक्र किसका है, संघ एवं इसका क्षेत्र। तो ये क्लियर हो गया, भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और इसके क्षेत्र के बारे में बताते हैं। जैसे भाग 1 में जो अनुच्छेद 1 है, इसमें संघ का नाम और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत दैट इज इंडिया, मतलब भारत जो कि इंडिया है, या फिर इंडिया जो कि भारत है। मतलब इसमें ये बताया गया कि भारत और इंडिया दोनों एक ही हैं। ये यहाँ पे जिक्र किया गया, ये अनुच्छेद 1 में।
अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। देखिए ये नए राज्यों के प्रवेश की बात कर रहे हैं। नए राज्यों का प्रवेश जैसे मान के चलिए कोई बाहर से क्षेत्र आकर भारत के राज्य में जुड़ना चाहता है तो ये अनुच्छेद 2 के माध्यम से किया जाएगा। जैसा इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल समझिए, सिक्किम जो पहले एक अलग देश था, फिर बाद में वो भारत में जुड़ा, तो ये अनुच्छेद 2 के तहत इसका प्रावधान किया गया। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 3 क्या है। अच्छा, यहाँ पे 2 का भी दिया, बताया भी गया कि सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए। ये अनुच्छेद 2 का था, अभी वर्तमान में निरस्त हो चुका है। इसमें जो अनुच्छेद 3 है, नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम में परिवर्तन। देखिए 2 और 3 दोनों को एक साथ समझ लेते तो चीजें थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 2 क्या कहता है, जैसे कोई बाहर का क्षेत्र है वो भारत के साथ जुड़ना चाहता है। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए, जैसे बांग्लादेश हो गया या भूटान है या पाकिस्तान है। कल को ऐसा हो जाए कि भूटान या बांग्लादेश या पाकिस्तान चाहे कि हम भारत में जुड़ना चाहते हैं, अब हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, तो अनुच्छेद 2 का प्रयोग किया जाएगा और उसको भारत में शामिल कर लिया जाएगा। अब अनुच्छेद 3 समझिए, जैसे अभी यूपी है, ठीक, अब मान के चलिए ऐसा हो जाए कल को कि पूर्वांचल, मतलब ऐसा लगे कि पूर्वांचल को अलग करके एक अलग राज्य बना दिया जाना चाहिए, तो क्या होगा, अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया जाएगा। ऐसा हुआ भी है, एक बार नहीं कई बार हुआ है। देखिए जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया था, तो उस समय भारत में अगर आप देखेंगे तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये राज्य 14 थे, केंद्र शासित प्रदेश 6 थे। अभी वर्तमान की स्थिति में देखेंगे तो राज्य 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। तो भाई 14 से 28 हो गया, तो संख्या बढ़ा ही है। कैसे बढ़ा, अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया गया। जैसे देखिए अभी तेलंगाना को अलग किया गया है ना, इसके बाद उत्तर प्रदेश को ही देख लीजिए। सन 2000 में क्या किया गया था, उत्तराखंड जो वर्तमान में उत्तराखंड है उसे काट कर अलग कर दिया गया था, उसका नाम उत्तरांचल था, फिर बाद में उसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। तो ये चीज़ है। देखिए जब अपने घर के अंदर की दीवारों को परिवर्तित करना, अपने घर के अंदर परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 का प्रयोग होगा। जब बाहर की चीज़ों को शामिल करना है तो अनुच्छेद 2 होगा। और अनुच्छेद 4 में क्या बताया गया, पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक एवं पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा बनाई गई विधियाँ। देखिए इसमें यह बताया गया कि अनुच्छेद 2 और 3 की जो विधियाँ होगी, है ना, ये कैसे संशोधन होगा, इसकी बात यहाँ पर किया गया। तो भारतीय संविधान का भाग 1 ये क्लियर हो गया। अब भारतीय संविधान के अगर भाग 2 की बात करेंगे तो भारतीय संविधान का जो भाग 2 है, इसमें नागरिकता का जिक्र किया गया, ये 5 से 11 तक है। ये अनुच्छेद भी जरूर याद रखना। देखिए भाग 1 में 1 से 4 तक है, भाग 2 में 5 से 11 तक है। देखिए अनुच्छेद 5 क्या कहते हैं, संविधान में के प्रारंभ में नागरिकता। सबसे पहले तो यही समझिए कि नागरिकता क्या होता है, सिटीजनशिप। तो नागरिकता क्या होता है, किसी देश और उसके नागरिकों के बीच का जो संबंध होता है उसे नागरिकता कहते हैं। अब संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, अब हम लोग जब क्लास अलग से करेंगे ना, मतलब डीप में चीज़ों को पढ़ेंगे भाग को, तो वहाँ पे देखेंगे जैसे संविधान जब प्रारंभ हुआ तो संविधान प्रारंभ होते समय किसको किसको नागरिकता मिली थी, भाई कौन कौन भारत का नागरिक था। इसके बाद भाग 6 अनुच्छेद 6 में बताया गया पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के आधार, जैसे पाकिस्तान से भारत को कोई आया है तो उसकी नागरिकता कैसे होगी। तो इसमें एक डेट याद रखना, 19 जुलाई 1948। ये डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बताया गया था कि इस डेट के पहले या फिर उसके बाद की कहानी है। साथ में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता के अधिकार। देखिए 8 में ये बताया गया कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार, मतलब किस प्रकार से नागरिकता मिलेगी, नागरिकता कैसे रद्द होगी। देखिए यहाँ पे 9 में है विदेशी राज्य का नागरिक स्वेच्छा से अर्जित, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की का नागरिक न होना। जैसे कोई भारतीय आदमी है, उसने अपने मन से किसी विदेश या मतलब किसी दूसरे राज्य की, दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर ली तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब 10वां है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। और अनुच्छेद 11 में बताया गया कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, मतलब जो नागरिकता संबंधित अधिकार है बनाने के अधिकार संसद को है। अगले पार्ट पर आते हैं, अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए अब यहाँ पर दिया जो मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स, ये भारतीय संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स की बात किया गया, मूल अधिकार की बात किया गया। जो फंडामेंटल राइट्स है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। अभी वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स है, पहले 6 नहीं था, पहले 7 हुआ करता था।
जो संपत्ति का अधिकार है, जो अनुच्छेद 31 में रखा गया था, उसको क्या किया गया, हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसको अब 300A में रख दिया गया और विधिक अधिकार बना दिया गया। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में विस्तार से हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये सब चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। इस प्रकार के क्लास को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप यूपीएसआई की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप यूपीएसआई वाले कोर्स को परचेस करते हैं और कोर्स परचेस करते समय कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर डिस्काउंट, ज्ञान सर डिस्काउंट, जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे साथियों ना, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको 90% का ऑफ मिलेगा। कंप्लीट कोर्स आपको सिर्फ 99 रुपये में और टेस्ट सीरीज सिर्फ 49 रुपये में मिल जाएगा। ये ऑफर सिर्फ 15 सितंबर तक है, तो जल्द से जल्द आप इसका लाभ लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।